बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार किस्म की रेसिपी लाई हूँ जो बहुत क्विकली तैयार होने वाली है। तो हम बना रहे हैं पेन केक और साथ ही साथ इसके हम बनाएंगे डोरा केक भी, यानी 2 in 1 रेसिपी है। एक रेसिपी से दो चीज़ें बनाएंगे और बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी दूंगी जो हर कोई घर में बना सकता है, बल्कि बच्चे भी इसको घर में बना सकेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो यहाँ देखिए, मैंने एक बॉल लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे अंडा। अंडा मैं ले रही हूँ 2 अदद अंडे हम डालेंगे। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसमें जो भी आप लिक्विड फॉर्म में चीज़ ले रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो ये दो अदद अंडे हमने इसमें डाल दिए। और इसके साथ हम क्या डाल रहे हैं, हम इसके साथ डाल रहे हैं चीनी। चीनी मैंने 4 टेबल स्पून लिया है, जो 1/4 कप बनते हैं। तो ये हम डाल देते हैं। पैनकेक में चीनी की मिकदार थोड़ा कम होता है, इसके ऊपर शहद या इस तरह की चीज़ें डाली जाती हैं। इसके साथ क्या मैं ले रही हूँ, शहद ले रही हूँ। शहद मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। शहद डालने का मकसद ये होता है कि शहद डालने से ना इसकी में बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है, तो बहुत बेहतरीन लगता है। अगर आपके पास है तो आप डालें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो शहद डालने के बाद मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, वनीला एसेंस 1 टीस्पून डाल रही हूँ। वनीला एसेंस डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने मिक्स करना है कि जो हमने चीनी डाली है वो अच्छे से पिघल जाए। तो चीनी को पिघालने तक आपने मिक्स करना है। चीनी मैंने नॉर्मली जो चीनी थी वही डाली, पिसी हुई चीनी नहीं डाली। तो कोई ज़रूरत नहीं है पिसी हुई चीनी डालने की। तो इसे अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ। तो ये देखें, अच्छे से ये मिक्स हो गया है, रेडी है। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे जो इस तरह हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे ऊपर छन्नी रखेंगे। छन्नी रख के फिर हम डालेंगे। तो मैंने लिया है मैदा 1 कप। मैदा 1 कप हम लेंगे और इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून। बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है। बेकिंग पाउडर जो केक वाला है वो मैंने डाला है, 1 खाने का चम्मच डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से हम छान लेंगे। छान के फिर डालेंगे। छान के डालने के बाद क्या करेंगे, इसे मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, जैसे हम केक को मिक्स करते हैं ताकि फ्लफ़ी हो जाए, उसकी ज़रूरत नहीं है। बस नॉर्मली मिक्स करेंगे। तो इसमें अभी मैंने दूध नहीं डाला, तो पहले मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँ, देख लूँ कि कितना हमें चाहिए, उस हिसाब से हम इसमें दूध डालेंगे। तो आप चाहें तो पानी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप दूध से बनाएँ। दूध से बनाएँगे तो ज़्यादा हेल्दी और अच्छा बनेगा। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए, तो इतना हो गया है। तो अब मैं इसमें 1/4 कप दूध डाल रही हूँ। दूध भी रूम टेम्परेचर पे है, ठंडा नहीं है, ना गर्म है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। तो इसे मैं थोड़ा-थोड़ा करके डाल के मिक्स करूँगी। तो इस तरह अगर बच्चियाँ बना रही हैं, बिगिनर्स बना रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन रहता है कि आप थोड़ा-थोड़ा करके डालें, ताकि आपको समझ आए कि आपको कितना डालना है। इसलिए मैंने डाला, वरना मैं अंडे के साथ ही डाल देती। सिर्फ़ मैं बच्चों के लिए बता रही हूँ कि अगर आप बना रहे हैं तो इस तरह बनाएँ ताकि अगर किसी चीज़ की कमी बेशी हो तो आप उसको कवर कर सकें। अगर बहुत ज़्यादा चला जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर यही होता है, जब भी आप कोई डो बना रहे हो तो थोड़ा-थोड़ा करके लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ है वो डालेंगे तो आपका बहुत बेहतरीन बनेगा। तो मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो 1 टेबलस्पून मैंने दूध और डाल दिया। मतलब 1/4 कप मैंने पहले डाल दिया था और 1 टेबलस्पून और डाल दिया है। तो तकरीबन ये दूध हो गया है, 1/4 से थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया है। देखें, इस तरह की देखें थिकनेस चाहिए बैटर में, रनी सा, बिल्कुल बेहतरीन सा। तो जैसे केक का होता है ना, तकरीबन उस तरह, थोड़ा उससे पतला है। तो बस ये देखें, हो गया तैयार हमारा बैटर। इतना आसान, कितना बेहतरीन, कितनी जल्दी से रेडी हो गया। बहुत कम चीज़ें हमने डाली हैं। बस इसको मैं अब कवर कर रही हूँ। कवर करके तकरीबन आधा घंटा आप इसको रेस्ट देंगे, ताकि जो बेकिंग पाउडर हमने इसमें डाला है ना, वो अच्छा सा अपना काम कर ले। तो इतनी देर हम क्या कर लेते हैं कि चॉकलेट मेल्ट कर लेते हैं डोरा केक के लिए। तो मैंने डबल बॉयलर चढ़ाया हुआ है, नीचे कटोरे में पानी बॉईल हो रहा है, साथ ही ऊपर कटोरा जो है वो अच्छा सा गर्म होना चाहिए। तो ये गर्म हो गया, इसके अंदर मैंने आधा कप चॉकलेट डाला है।
कुकिंग चॉकलेट है जिसको मैंने अच्छा सा क्रश कर दिया था, छोटे-छोटे पीसेस में चॉप कर दिया था। तो ये डाल के ऐसे-ऐसे एक दफ़ा मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून दूध डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून से लेके 1 एंड हाफ टेबलस्पून आप दूध डाल सकते हैं, खाने का चम्मच, ताकि क्या हो कि हमारा चॉकलेट जो है अच्छा सा मेल्ट हो जाए। अगर आप सिंपल ही चॉकलेट लेके इस तरह मेल्ट करेंगे ना, तो वो बिल्कुल सख्त हो जाएगा और बहुत अजीब-सा हो जाएगा, जल भी जाएगा। तो थोड़ा-सा दूध डालेंगे ना, तो ये बेहतरीन सा अच्छा सा लिक्विडी सा हो जाएगा जैसे हमें चाहिए। तो ये देखिए मेल्ट हो गया, तकरीबन 1 से 2 मिनट लगे हैं, आराम से ये मेल्ट हो गया, रेडी हो गया है। तो इसको हम रख देते हैं इसी तरह डबल बॉयलर के ऊपर चूल्हा बंद करके, ताकि ये इसी तरह ही रहे। आधा घंटा गुज़र चुका है, डो हमारा बेहतरीन सा रेडी हो गया है, जितना उसको रेस्ट चाहिए था वो अब उसको मिल चुका है। तो मेजरमेंट हम ले लेते हैं किससे हमने ये केक बनाना है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, छोटा-बड़ा जैसे आप बनाना चाहते हैं। तो ये मैंने 1/4 कप जो होता है मेजरमेंट का, वो मैं यूज़ कर रही हूँ, उससे मैं डालूँगी। यहाँ देखें मैंने ये नॉन स्टिक पैन चढ़ाया है, इसमें मैं बना रही हूँ हाफ़ टी-स्पून मैंने ऑयल डाला है। आप बटर भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी। बस हमने इसे ग्रीस करना है, टिश्यू पेपर लिया, इससे अच्छे से इसको एक दफ़ा ग्रीस कर लेंगे, बस इस तरह करेंगे। अगर आप नॉन स्टिक पैन में बना रहे हैं तो इस तरह करेंगे, और अगर आप नॉर्मल पैन में या तवे पे बना रहे हैं तो आपने मक्खन या घी डाल के रखना है, उस पे बनाना है। उस तरह भी बन सकता है। मीडियम टू लो आँच पर है। पैन अच्छा सा गरम हो गया है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये मेजरमेंट वाला कप जो मैंने 1/4 कप लिया है उसमें मैंने भरा और भर के इसके ऊपर डाल दिया। और कैसे डालना है ये आपने देख लिया कि एक ही तरफ में डालना है, घुमाना फिराना नहीं, बस डालते जाएंगे, वो खुद ही शेप पकड़ लेगा। अगर नहीं पकड़ता, आपको लगता है कि भाई अच्छा सा राउंड नहीं बना है, तो आप हल्का सा ऊपर नीचे इस तरह कर लेंगे बर्तन को, पैन को, तो ये आराम से हो जाएगा। तो ये देखें बेहतरीन सा इसका शेप आ गया है। सिर्फ हमने 2 मिनट के लिए इसको कुक करना है, और मीडियम टू लो आँच पे करना, आँच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, इसी आँच पे हमने कुक करना है। ये देखें बबल आना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसका ये मतलब है कि अब ये रेडी हो गया है। ये बबल्स आने की ये निशानी है कि ये अब अच्छा सा कुक हो चुका है। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बबल्स आना लग जाएँ तो बस आप समझ जाएँ कि अब रेडी है। तो आप क्या करेंगे, आहिस्ता से साइडों से इसको हल्का-हल्का सा करेंगे इस तरह, ताकि लगा ना रहे। ठीक है? मैं बिगिनर्स के लिए कह रही हूँ, जो एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं, हल्का सा ऊपर करेंगे तो आराम से ये हट जाता है, चिपका हुआ बिल्कुल भी नहीं होता। देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है। 1 मिनट हम बस इस साइड पे भी कुक करेंगे, तो देखें कितना बेहतरीन हो रहा है और फूलता जा रहा है, कितना ज़बरदस्त ये फूल रहा है, कितना बेहतरीन हमारा डो तैयार हुआ है। ज़्यादा मेहनत नहीं की, थोड़ी-सी चीज़ें डाली और कितना ज़बरदस्त किस्म का पैनकेक रेडी हो गया। तो 1 मिनट गुज़र चुका है, ये भी बेहतरीन सा रेडी हो गया, फूल भी गया है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कलर देखिए कितना बेहतरीन आया हुआ है। तो बस इसको निकाल देते हैं और सारे हमारे जो पैनकेक है, हम इसी तरह रेडी करेंगे। तो यहाँ देखें सारे पैनकेक मैंने बना दिए, ये 8 पैनकेक बने हैं। ये साइज़ पे डिपेंड करता है, अगर आप साइज़ छोटा रखेंगे तो ज़्यादा बन जाएँगे, बड़ा रखेंगे तो कम बनेंगे। तो जो साइज़ मैंने रखा है इसमें ये 8 पैनकेक बने हैं, और ये देखें कितना फ्लफ़ी और ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है, बहुत ही बेहतरीन बना है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका हमने डोरा केक बनाना है। तो ये चॉकलेट जो मैंने मेल्ट किया था तो उसी बॉयलर पे मैंने रख दिया था, तो ये देखिए बिल्कुल उसी तरह ही है। अगर आप हटा देंगे तो ये सख्त हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम मैंने क्या करना है, इसके ऊपर ये चॉकलेट डालना है। ये चॉकलेट हम डालेंगे, कितना डालेंगे, साइडों पे हमने थोड़ा थोड़ा रखना है, और सेंटर में ज़्यादा रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, निकलेगा भी नहीं। तो अगर आपको ये नहीं पसंद कि आप ये चॉकलेट मेल्ट करके डालें, मुश्किल लगता है, तो आप आपके घर में अगर न्यूट्रेला है या चॉकलेट सिरप है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो ईज़ी वे में हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको सब पूरा मुकम्मल दिखाना था, तो इसलिए मैं ये कुकिंग चॉकलेट मैंने आपके सामने मेल्ट किया है, मेल्ट करके डाल दिया है। देखें, ये देखें डाल दिया, और दूसरा ऊपर हमने ये पैनकेक रख दिया। ये डोरा केक आपका रेडी हो गया है। देखें कितना ईज़ी और कितना बेहतरीन बना है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। इसी तरह मैं दूसरा तैयार करूँगी। 4 से मैं जो है वो डोरा केक बना दूँगी, और 4 से हम पैनकेक बना देंगे, दोनों चीज़ें हमारी हो जाएँगी। अगर आपने सिर्फ़ डोरा केक बनाना है तो भी आपकी मर्ज़ी, सिर्फ़ पैनकेक आप खाना चाहते हैं तब भी आपकी मर्ज़ी, दोनों चीज़ें बड़े आराम से आप बना सकते हैं। पैनकेक के अंदर अगर आपको बेरीज़ पसंद है, किसी किस्म की बेरीज़ भी, स्ट्रॉबेरी या जो भी, आप वो भी काट के डाल सकते हैं। बैटर के अंदर डाल के कुक करें, या बैटर डाल के जब आप पैन में डालेंगे तब भी पर स्प्रेड करके भी बना सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखें इस तरह मैंने साइडों से दबाया, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये थोड़ा-सा खोल के रखेंगे, इसमें से चॉकलेट निकलता हुआ बहुत प्यारा लगता है। तो ये देखें ये बेहतरीन सा रेडी हो गया। बाकी 4 मैंने रख दिए पैनकेक के लिए, और ये देखें ये डोरा केक को हम काट के भी आपको दिखाएँगे कि कैसा लग रहा है। ये देखें, ये इसमें से चॉकलेट निकलता हुआ कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप चाहें तो
आप इससे न्यूटेला से बना सकते हैं, आप चाहें तो वाइट चॉकलेट भी आप डाल सकते हैं, आप चाहें तो कस्टर्ड थिक सा बना के वो भी डाल सकते हैं। जो चीज़ आपको पसंद है इसे बनाएं, बहुत ही बेहतरीन लगेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है कट के, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, देख के मुंह में पानी आ रहा है। चॉकलेट बहुत ही बेहतरीन लग रहा है इसके अंदर और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लफ़ी सा हमारा पैनकेक तैयार हुआ। और ये जो हमने पैनकेक के लिए रखे थे इसके ऊपर हम डाल देते हैं शहद। तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है क्योंकि इसमें चीनी कम होता है, तो शहद ऊपर डाल के खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। अगर शहद नहीं पसंद तो आप चॉकलेट सिरप डाल के भी खा सकते हैं, तो उस तरह भी बहुत मज़े का लगता है। तो ये बेहतरीन सा हो गया। ऊपर आप बटर रखें और खाएं, बेरीज साथ सर्व कर लें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। तो ये 2 in 1 रेसिपी, हमने पेन केक भी बनाए और साथ डोरा केक भी बनाए। बहुत इजी रेसिपी दी है जो बिगिनर्स भी बना सकते हैं, बच्चियां भी बना सकते हैं। बड़े आराम से आप आराम से अपने लिए ये बना के खा सकते हैं। नाश्ते में या स्नैक टाइम हो या बच्चों के लंच बॉक्स हो, कोई गेस्ट आ रहा हो, फटाफट तैयार हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन लगता है और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।